एक सेठ था जो हर समय पैसे कमाने की इच्छा में लगा रहता था। जैसे जैसे वक्त के साथ उसकी धन संपत्ति बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे ही उसकी आकांक्षाएं और इच्छाएं भी बढ़ती जा रही थी। उसने कभी भी अपने कमाए हुए पैसों को अच्छे और परोपकार के कार्यों में खर्च नहीं किया। सेठ करोड़ीमल कभी भी भगवान या भक्ति में रुचि नहीं लेता था। पैसों के पीछे जिस तरह सेठ करोड़ीमल पागल हो रहा था, उसे देखकर शहर के लोग उसको धन पिशाच कहने लगे थे। अपनी हरकतों और भोग विलास में डूबे रहने की वजह से सेठ करोड़ीमल को बहुत सारी असाध्य बीमारियों ने घेर लिया। जब सेठ करोड़ीमल असाध्य रोगों से घिर गया, तब उसने निराशा के साथ सोचा, कभी भी कोई अच्छा कर्म नहीं किया, न ही प्रभु की भक्ति की, न किसी जरूरतमंद का भला किया, न ही किसी का सुख दुख में साथ दिया। अब इस अंतिम घड़ी में इस कमाए हुए असीमित धन का क्या होगा? सेठ चिंता में यही सोच रहा था कि तभी सेठ को किसी के मधुर कंठ से भगवान के भजन गाने की आवाज सुनाई दी। भजन में कहा गया था कि मरते मरते समय न बेटे पोते साथ देते हैं, न धन संपत्ति साथ देती है, केवल भक्ति एवं सत्कर्म ही कल्याण करते हैं। सेठ ने सेवक से कहा, बाहर बैठकर भजन गाने वालों को मकान के अंदर बुला लाओ। सेवक ने कहा, वे कोई संगीतकार नहीं है, मोची है। वे जूते बनाते समय मस्ती में भगवान के भजन गाता है। सेठ ने कहा, कोई बात नहीं, उसे अंदर लेकर आओ। सेवक चला गया। सेठ करोड़ीमल ने मोची को बुलाकर उसे विनम्रता के साथ स्वर्ण मुद्रा देते हुए कहा, तुम्हारे मधुर कंठ से गाए गए गीत ने मुझे बहुत शांति प्रदान की है। कल फिर आकर गीत सुनाना, इनाम दूंगा। 3 दिन बाद मोची सेठ के पास आया। मोची ने सेठ को दी हुई स्वर्ण मुद्रा लौटाते हुए कहा, इस स्वर्ण मुद्रा की रक्षा की चिंता में मैं भगवान के भजन और मस्ती से विमुख हो गया। संपत्ति एवं धन के रहते वे अनूठा आनंद मिलना असंभव है। मोची के शब्दों ने सेठ करोड़ीमल को स्तब्ध कर दिया। उसके बाद उसने अपनी तमाम संपत्ति गरीबों में वितरित कर दी तथा भगवान की भक्ति में लग गया, और ऐसा करने से उसका शरीर भी निरोगी हो गया। इसीलिए कहा गया है कि धन की आसक्ति ज्ञान और शांति के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है।